प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कबीर के निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप विषय पर चर्चा करेंगे। यह विषय हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी बीए प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हैं उनके प्रथम प्रश्न पत्र के लिए उपयोगी है। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है। भक्ति काल की निर्गुण धारा के संत कवि कबीर उन कवियों में अग्रगण्य हैं जो निर्गुण ईश्वर के उपासक होने के साथ साथ वैष्णव भक्ति भावना से प्रेम तत्व का समावेश अपनी भक्ति पद्धति में किए हुए थे। उनके निर्गुण ब्रह्म पर भारतीय अद्वैतवाद तथा मुस्लिम एकेश्वरवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है। कबीर ने ब्रह्म ज्ञान को निर्मल नीर कहा है, जो चेतना के क्रमिक विकास से उन्हें उपलब्ध हुआ है। कबीर ने निर्गुण निराकार परमात्मा के लिए अनेक नामों का प्रयोग किया है। एक ओर तो वे उसे अल्लाह, करीम, खुदा, रहमान, रहीम कहते हैं, तो दूसरी ओर उसे केशव, माधव, जगदीश, हरि, गोविंद, नरहरि, राम आदि नामों से संबोधित करते हैं। कबीर के लिए ये सभी नाम एक ही हैं, अतः वे नाम के विवाद में नहीं पड़ना चाहते। इतना वे अवश्य कहते हैं कि मेरे राम दशरथ पुत्र राम नहीं है। उन्होंने लिखा भी है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ईश्वर के जितने भी नाम हैं उनमें कबीर को राम नाम अधिक प्रिय है। नाम स्मरण की महत्ता भी उनके काव्य में मिली है। कबीर का ब्रह्म निराकार तथा अद्वैत है। जो ईश्वर को दो मानते हैं वे नरकगामी होंगे। ब्रह्म तो अद्वैत है और एक है। उन्होंने कहा भी है, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनहि को दो जख, जिन नाहिन पहचाना। कबीर ने ब्रह्म के एकत्व की जो अवधारणा व्यक्त की वह मुसलमानों के एकेश्वरवाद से मेल खाती थी, अतः मुस्लिमों को भी उनकी ब्रह्म संबंधी अवधारणा स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं हुई। कबीर ने ब्रह्म और जीव की एकता का प्रतिपादन किया। वे कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं हैं, यद्यपि वे माया के कारण दो प्रतीत होते हैं। माया के आवरण से मुक्ति पाने पर उनका एकत्व स्पष्ट हो जाता है। अपने कथन को वे समुद्र में पड़े हुए जल से भरे घड़े के उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथ्यूं ज्ञानी। अर्थात घड़ा फूटने पर भीतर का जल बाहर के जल से इस प्रकार मिल जाता है कि फिर उसमें कोई भेद नहीं रहता है। यह घड़ा ही माया का आवरण है, जो बाहर और भीतर के जल में अलगाव किए हुए है। जैसे पानी से बर्फ बनती है और बर्फ ही पिघलकर पानी बन जाती है, ठीक वही स्थिति जीवात्मा एवं परमात्मा के पारस्परिक संबंध की है। पानी ही ते हिम भया, हिम है गया विलाय, जो कछु था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। कबीर का ब्रह्म निर्गुण, निराकार एवं अरूप है।
उसके न मुख है, न माथा, न रूप है, न अरूप है। वह पुष्प गंध से भी सूक्ष्म है। जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप अरूप, पुहुप वास्ते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। कबीर कहते हैं कि जब वह ब्रह्म नेत्रों का विषय है ही नहीं, तब कोई कैसे कह सकता है कि वह हल्का है या भारी है। वह तो अज्ञेय है। भारी कहो तय बहु डरो, हल्का कहूँ तो झूठ, मैं का जानू राम को, नैनू कबहू न दीठ। उसका कोई लक्षण नहीं है, कोई वेश नहीं है जिससे उसे पहचाना जा सके। वह सर्वव्यापी है, आदि अंत से रहित है, अजन्मा है, अगोचर है, अलख है और अकथनीय है। वस्तुतः वह सर्वातीत और विलक्षण है। कबीर ने उस ब्रह्म को ज्योति स्वरूप भी कहा है। इसका तेज अनंत सूर्य के समान है, जिसके बारे में कुछ और कह पाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा भी है कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहवे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। कबीर ने ब्रह्म को संसार का कर्ता एवं सृजनहार कहा है, जो अद्वैत वेदांत की धारणा से मेल नहीं खाता। ऐसा प्रतीत होता है कि कबीर किसी दार्शनिक पचड़े में न पड़कर व्यावहारिक दृष्टि से लोगों के मन में ईश्वर के प्रति आस्था एवं भक्तिभाव जगाने के लिए ऐसा स्वरूप प्रदान करते हैं। कबीर की निर्गुण भक्ति में वैष्णवों के माधुर्य भाव का पुट मिला हुआ है। इसीलिए विरहिणी जीवात्मा निर्गुण निराकार परमात्मा से मिलने हेतु उसी तरह झटपटाती है जैसे कोई विरहिणी नारी पति मिलन हेतु व्याकुल होती है। बहुत दिनन की जोबती बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। कबीर का निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का नहीं भक्ति का विषय है। भले ही वह अद्वैत स्वरूप हो, फिर भी दया माया से रहित नहीं है। भक्त उसके साथ सेवक, माता पिता, पति पत्नी का कोई भी संबंध जोड़ सकता है। कबीर का निर्गुण ब्रह्म त्रिगुणातीत है, अलक्ष्य है, अगोचर है, फिर भी घट घटवासी है। कबीर अवतारवाद में विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए वे निर्गुण ब्रह्म को अजन्मा कहते हैं। वे कहते हैं कि जो निर्गुण एवं निराकार है, सर्वव्यापी एवं सर्वातीत है, वह भला जन्म कैसे ले सकता है। उनके ब्रह्म ने न तो दशरथ के घर अवतार लिया है और न यशोदा ने उसे गोद में खिलाया है। अवतारवाद का यह खंडन भी कबीर को मुसलमानों के निकट लाया, इसमें संदेह नहीं है। कबीर जिस प्रकार ब्रह्म को निरूपाधि कहते हैं, उसी प्रकार आत्मा को भी निरूपाधि मानते हैं। इन दोनों के संबंध को वो बूंद और समुद्र के उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। वह कहते हैं, हे रत हे सखी, गया कबीर हिराय, बूंद समानी समुद्र में, सोकत हेरी जाए। उक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि कबीर का ब्रह्म अलख, अजन्मा, निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी एवं सर्वातीत ब्रह्म है। यह ब्रह्म अवतार नहीं लेता, वह घट घट व्यापी एवं सर्वात्मा है। इस प्रकार ब्रह्म का प्रतिपादन करते हुए कबीर ने भारतीय अद्वैत वेदांत एवं मुस्लिम एकेश्वरवाद को परस्पर मिला दिया है। धन्यवाद।